नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, यूक्रेन और रूस के बीच तो लड़ाई चल ही रही है, लेकिन अब तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। पोलैंड पर भी कुछ ड्रोन रूस के गिर गए हैं। और ऐसे में नाटो कंट्रीज बड़े गुस्से में इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप भी गुस्से में है कि ये तो उल्लंघन है। और ऐसे में आपको लगता है कि वो जो आर्टिकल 5 होता है नाटो कंट्रीज का, कहीं वो इवोक ना हो जाए? देखिए, आर्टिकल 4 तो उन्होंने इवोक कर दिया है और कंसल्टेशन चालू हो गए हैं। और कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि फ्रांस ने अपने यहाँ पे 50,000 बेड, नए बेड बनाना चालू कर दिया है, मेडिकल बेड्स। और ये जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, दे आर बिल्डिंग नियर एयरपोर्ट्स, नियर रेलवे स्टेशन, नियर बस स्टैंड। इसमें सिर्फ फ्रेंच ट्रूप्स के लिए नहीं है, दे आर बिल्डिंग फॉर इवन आउटसाइड फॉरेन ट्रूप्स एंड सिविलियन कैजुअलिटीज ऑल्सो। तो फ्रांस ने अनुमान लगा लिया है कि मार्च 2026 में एक ब्रॉडर वॉर हो सकता है बिटवीन नेटो एंड रशिया। और ये एस्केलेशन की स्थिति में ही जा रहा है। अब दोनों बात कर रहे थे, पुतिन और जेलेंस्की बात कर रहे थे, पीस टॉक्स की बात कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को अपने कैपिटल में बुला रहे थे। और जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ही विल नॉट गो टू द कैपिटल ऑफ अ टेररिस्ट। तो जब उन्होंने पुतिन को टेररिस्ट बोला, तो अगले दिन पुतिन ने कीव के अंदर पीएमओ को उड़ा दिया। और जब से उसके बाद रिश्तों में खराबी आ चुकी है। और ये जो अगला जो चीज हो रहा है कि जहाँ पे कुछ ड्रोन्स पाए गए पोलैंड में, और एक दो ड्रोन्स को तो उन्होंने, मेरे ख्याल से 7 to 8 ड्रोन्स को उन्होंने शूट डाउन भी किया है। और उसके बाद पोलैंड ने एक तरह से वो आर्टिकल 4 इन्वोक करवाया है। और पोलैंड ने अमेरिका से और भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और पेट्रियट मिसाइल, जो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स है, उसकी भी एक तरह से मांग की है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अपना माल बेचना है, अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। अगर यूरोप के अंदर रशिया का थ्रेट दिखा के वो उनको और आर्म्स बेच सके, ये यूएस का कैलकुलेशन है। यूएस नहीं चाहता कि नेटो और रशिया के बीच में वॉर हो जाए। बट रशियन थ्रेट दिखा के वो नेटो कंट्रीज के अंदर अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन दे वांट टू सेल। दिस इज द रीजन वो इसको एम्पलीफाई करते जा रहे हैं। जी। ईयू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको कोई डील में कुछ मिला नहीं है। अब अमेरिका ने तो बोल दिया कि 50% ऑफ रिसोर्सेस ऑफ यूक्रेन उनको चाहिए। ब्लैकरॉक ने 40% एग्रीकल्चरल लैंड अपने नाम कर लिया है। ईयू को कुछ भी नहीं मिला है। अब ईयू को भी, इस ईयू ने भी पैसे लगाए। और लास्ट जो मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें जेलेंस्की और ईयू के मेंबर्स अभी गए भी थे, वहां पे जो रिलेशनशिप आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक जगह बैठा है, दूसरे साइड जैसे उन ईयू मेंबर्स और जेलेंस्की बैठे थे। सो इट वाज अ रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड स्लेव। अब मास्टर क्या बोलेगा, वो तो स्लेव को करना पड़ेगा। अब उसमें देखा गया था कि जो मैक्रोन है, वो मानने वाले में से नहीं थे। तो अब मैक्रोन के खिलाफ फ्रांस में राइट्स भी हो गए हैं, उनकी गवर्नमेंट भी गिर गई है। आउट मैक्रोन का एक तरह से नारा भी चालू हो गया है। तो अमेरिका के पास वो लीवर्स है यूरोपियन एलाइज को कंट्रोल करने को, अपनी बात मनवाने को। लेकिन उमेश जी, रूस की तरफ से तो कहा गया है कि हमने पोलैंड पर कुछ नहीं गिराया, बाय मिस्टेक हो गया। यूक्रेन पर गिराने थे वो ड्रोन, शायद वहां गिर गए पोलैंड में। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि हम बात करने को तैयार हैं। तो जब रूस नकार रहा है, तो ऐसे में तो डोनाल्ड ट्रंप तो पुतिन से हाल ही में मिलकर आए हैं। उनको उनसे बात करनी चाहिए। वो तो सीधे फोन घुमाकर भी बात करते रहे पुतिन से। पूछ ही लेते फोन करके कि क्या सच में पोलैंड को टारगेट किया गया है या नहीं। देखिए, युद्ध चालू रखने में पुतिन की भी एक तरह से मजबूरी है। पुतिन एक तरह से बताना चाहते हैं रशियन पीपल को कि मेरे रहते ही आप सेफ हो। और रशिया के पास आज इतनी वेपनरी है, वो चाहे तो 2 दिन में यूक्रेन को कब्जा कर सकता है। वो क्या करता है, यूक्रेन पे उतना ही फायर पावर यूज करता है जितना जरूरी है, मिनिमम बेर मिनिमम यूज कर रहा है। और उसकी प्रोसेस में वो खुद भी कुछ ना कुछ एक तरह से हिट्स लेता भी है। ऐसा नहीं है कि वन वे एक तरह से चल रहा है। बट ओवरऑल अब देखा जाए तो यूक्रेन के अंदर धीरे धीरे रशियन एडवांसमेंट चलता जा रहा है। इसके कारण रशिया के अंदर डिफेंस जो इकोनॉमी है बढ़ चुकी है, वॉर इकोनॉमी। वहां पे लोगों को ज्यादा जॉब्स मिल रहे हैं डिफेंस के अंदर। इसके लिए वहां पे ब्लू कॉलर जॉब्स का शॉर्टेज हो गया है।
और भारत से 10 लाख लोगों को वो बुलाना चाहते हैं टू डू अदर जॉब। वो भारत को डिफेंस इंडस्ट्री में नहीं रखेंगे, दे विल बी यूजिंग इन अदर इंडस्ट्रीज। तो ये सब बातें चल रही है। सेकेंड, पुतिन, मैंने जैसे बताया कि पुतिन वांट्स टू रिमेन एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अगर एक ही दिन में वॉर खत्म कर देंगे तो क्या चीज का करेंगे? नेक्स्ट रशियंस बोलेंगे कि सैंक्शन तो हटे नहीं। अब क्या है, ये नेशनलिज्म का एक तरह से वो चूरन खिला के रशियन पीपल को अपने तरफ हुक रखना चाहते हैं। वो अपने आप को बताना चाहते हैं दैट ही इज अ सेवियर ऑफ रशिया। इसके कारण रशिया के अंदर कोई पैरेलल लीडरशिप भी नहीं आ रही है, पुतिन को कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा है। आज भी 80% पॉपुलैरिटी है पुतिन की। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो पुतिन लड़ रहा है अगेंस्ट द वेस्ट, अगेंस्ट इट्स ओन पीपल, और ब्यूटीफुली कंट्रोल कर रहा है। जबकि यूरोजोन जो है वो रिसेशन में जा रहा है, अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, रशियन इकोनॉमी बढ़ रही है। ये देखने वाली बात है, क्योंकि युद्ध के कारण जो फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर है उसके सप्लाई रूट्स जो होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, प्रोडक्शन कभी कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक्स, और उसके जब होता है तो प्राइस एक तरह से बढ़ा हुआ रहता है। देखिए, डिमांड नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमी में, इतना सभी सारी बड़ी इकोनॉमी एक तरह से रिसेशन में है, फिर भी जी। इन्फ्लेशन है। इसका रीजन यही है कि एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन इसराइल वर्सेस अरब स्टेट्स, कॉन्फ्लिक्ट के पॉसिबिलिटीज है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सब कॉन्फ्लिक्ट जोन अगर क्रिएट होते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं दोनों रशिया और अमेरिका के। अगर रशिया और अमेरिका इतने बड़े दुश्मन हैं तो रशिया यूरेनियम जैसा पदार्थ अमेरिका को क्यों भेज रहा है, पैलेडियम बिल्कुल। क्यों भेज रहा है, फर्टिलाइजर क्यों भेज रहा है? ये बात समझने वाली बात है। फिर रशिया और अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो कैसे बात कर रहे हैं फॉर आर्टिक पार्टनरशिप। इनफैक्ट रशिया के जो स्पेशल एनवॉय है क्रिल डिमिट्रेव, उन्होंने तो बोल दिया कि रशिया और अमेरिका अभी एक नया अलायंस फॉर्म करेंगे Q+। देखिए, ये इसकी अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, पर अलास्का में जब 10+10 का डेलीगेशन गया था, कैमरा पे 3+3 आए थे, बाकी 7+7 क्या कर रहे थे? और उसी समय रशिया के उसमें फिनांस मिनिस्टर भी आए थे, और ये भी देखिए कि उन्होंने अमेरिकन काउंटर पार्ट से बात की, और उसके बाद अमेरिकन जो ऑयल कंपनी है वो भी रशिया के अंदर निवेश की बात चालू हो गई है। देखिए, ये सब ऑप्टिक्स से मैनेजमेंट किया जाता है, और अमेरिका और रशिया दोनों मिलके आर्टिक के रिसोर्सेस को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और नॉर्दर्न सी गेटवे है उसको भी नेविगेशनल करना चाहते हैं। साल के 6 महीने आर्कटिक बंद रहता है, पर रशिया के पास आइस ब्रेकर से, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर से 5-6 पड़े हैं उनके पास। तो वो न्यूक्लियर पावर्ड जो आइस ब्रेकर्स है, ये जो बर्फ की परत है उसको तोड़ देते हैं, और जिसके कारण शिप आसानी से मूव कर सकती है। तो ये काम रशिया कर सकता है। इसमें फायदा अमेरिका को भी है, क्योंकि अभी क्या होता है, सुएज कैनाल एक तरह से छोटा सा एक ट्रेड रूट, अच्छा इंपॉर्टेंट रूट है, पर उसकी भी कोई लिमिटेशन है। उसके बाद जी। उनको क्या करना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका का बड़ा रूट लेना पड़ेगा। अब अमेरिका चाहता है अगर नॉर्थर्न सी रूट जो हमेशा आइस से बना हुआ रहता है वो नेविगेशनल हो जाता है, तो अमेरिका के अंदर लॉजिस्टिक्स का काम ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो और नॉर्दर्न साइड है वो आराम से एक तरह से नेविगेशनल हो जाएगा, जिसमें जी। बेनिफिट अमेरिकन इकोनॉमी को भी होगा। बिल्कुल। ऐसा लगता है कई बार उमेश जी, कि दोनों के बीच में, रशिया और अमेरिका के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, और दोनों अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सामान खरीद भी रहे हैं, आर्कटिक में इस तरह के प्लानिंग बना रहे हैं कि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को दोनों बांट लें, और फिर युद्ध भी जारी रखते हैं। लेकिन कुछ एक कंट्रीज ऐसे हैं यूरोप के जिन्होंने अब रशिया के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। वो क्या आप ये मानते हैं कि पोलैंड पर जिस तरह से ड्रोन गिरे हैं तो बाकी कंट्रीज भी डर गए हैं शायद, कि अब ऐसा ना हो कि अगला टारगेट उनमें से कोई हो? देखिए, पोलैंड का बॉर्डर जो है यूक्रेन के साथ मिलता है, और पोलैंड चाहता है कि जो वेस्टर्न यूक्रेन है, जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके ऊपर उसका कब्जा हो जाए। ये एक तरह से मेरे हिसाब से पोलैंड वो चाहता है, और रशिया नहीं चाहता कि पोलैंड वो काम करे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। अब सब लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं।
देखिए अंजू जी, आप ये सोचिए कि पोलैंड जो है वो एक तरह से अमेरिका का एक तरह से बिगड़ा हुआ बच्चा है। वो जो बोलेगा वो डोनाल्ड, उधर भी जो उनके लीडर है डोनाल्ड टस्क, वो जो डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं वो कर लेते हैं। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि अमेरिका और रशिया एक तरह से दोस्ती है। रशिया जो है अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एशिया में बेचता है, अमेरिका चाइना और इंडिया को बेचता है। और अमेरिका जो है अपने जो गैस है वो 3 टाइम्स द प्राइस यूरोप को बेचता है। दोनों ने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया है। यूरोप को समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों कमा रहे हैं और मेरी इकोनॉमी एक तरह से रिसेशन में जा रही है। वो भी चाहते हैं कि उनको फायदा मिले, फायदा लेने नहीं दे रहे हैं। ये रशिया और अमेरिका का फिक्स मैच है। अब वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? अमेरिका। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? चाइना। चाइना डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। अभी उन्होंने साइबेरियन पाइपलाइन भी बनाने वाले हैं जिसमें गैस जो है रशियन गैस वो जाएगी डायरेक्ट चाइना थ्रू मंगोलिया। ये उन्होंने अभी तक करार साइन किया है, इनिशियल एग्रीमेंट साइन किया है। और सेकंड भारत, भारत भी एक तरह से फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अपना जो इंटरेस्ट है बचा के रखें। यूरोप के पास कुछ भी नहीं है, यूरोप सब जगह से हो रहा है। वहां पे इमिग्रेशन क्राइसिस हो रहा है, फ्रांस के अंदर प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं, आईएमएफ से उनको एड लेने की नौबत आ चुकी है। यूके की हालत खराब हो रही है, यूके भी आईएमएफ से एड लेने की बात चल रहा है। यूके के अंदर स्कॉटलैंड बोल रहा है कि मुझे ईयू में ज्वाइन करना है और यूके से अलग होना है। तो अब यूके यूके नहीं रहेगा, वो इंग्लैंड रहेगा बस। तो ये भी चीज चल रही है। बहुत सारे समीकरण चेंज होते जा रहे हैं और अमेरिका चाहता है कि यूरोपियन यूनियन स्ट्रांग ना रहे। इसके लिए वो यूके को भी सपोर्ट करता है वहां पे भी। देखिए जी। अमेरिका हर जगह अपना लेवरेज बना के रखता है, कोई ना कोई ट्रबल मेकर रहता है। जैसे भारत के लिए उसने पाकिस्तान को क्रिएट करके रखा है। इंडिया क्या किया? इंडिया ने बोल दिया था कि हम आपका ट्रबल मेकर नहीं बनेंगे चाइना के लिए। जो यूक्रेन ने किया रशिया के साथ बेवकूफी, भारत वो नहीं करेगा चाइना से। चाइना को भी समझ में आ गया और अमेरिका को भी समझ में आ गया कि भारत आज अपना एक अलग ही जो है पोल बन के उभर रहा है। तो ये सब चीज चल रही है वर्ल्ड के अंदर। और ये जो वॉर है यूके यू और जो नेटो और रशिया के बीच में, ये आगे जाके होने वाला है, इंटेंसिफाई होगा। इसमें नेक्स्ट टारगेट मोस्ट प्रोबेबली पोलैंड बनेगा। और आप ये देखो ना कि जैसे अभी एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि माय फ्रेंड मोदी, हमारे बीच में डील बड़ी जल्दी फाइनल होने वाली है। बार बार वो इस तरह की बातें करें, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ईयू कंट्रीज पर ये दबाव डाला कि भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा दो। वो बात अलग है कि ईयू ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं लगाएंगे भारत पर टैरिफ, क्योंकि ईयू के तो लगभग सारे कंट्रियों के बीच में होड़ मची हुई है कि भारत के साथ हमारे बायलेटरल ट्रेड की डील हो जाए। देखिए अंजू जी, इनफैक्ट अभी जो बात आ रही है, नई रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं, वॉर को रीएक्टिवेट किया जा सकता है। सरगई ईगर ने ये भी बोल दिया है कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को अमेरिका बुलाया है और उन दोनों के, अमेरिका और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं। इनफैक्ट ये बात हुई है, ईयू ने मना भी कर दिया कि हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे भारत के साथ। और एक और एक चीज देखिए, इंडिया और रशिया के बीच, इंडिया और अमेरिका के बीच में अलास्का में अभी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई है। ये सितंबर 1 और 3 के बीच में हुआ है। और हम्म। रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स माने, कंफर्म नहीं है, बट शायद मुकेश अंबानी अमेरिका में है और वो शायद डोनाल्ड ट्रंप से मीट करेंगे सीक्रेटली। और ये मीटिंग अरेंज कराया इवांका ट्रंप ने। ये पहले न्यूज़पेपर में आई थी रिपोर्ट, फिर बाद में डिनाई हुई है। तो ये चीज मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इवांका ट्रंप और जेरेड कुशनर दोनों आए थे अनंत अंबानी के प्री एंगेजमेंट वेडिंग में। और भारत के अंदर अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट भी है और उनको भी मालूम है मागा और मीगा साथ में रहा तो ही काम चलेगा। और ये दोनों साथ में मिलके आएंगे आगे जाके। देखिए डेवलपिंग सिचुएशन है, कुछ भी एक तरह से मीडिया स्टेटमेंट्स के ऊपर हमने बहुत बार अपने ओपिनियन दिए हैं, ये चेंज हो सकते हैं। अभी अगले महीने, अगले मिनट कुछ अगर लुटने किया किस नवारों ने कुछ बोल दिया तो वी डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू स्पैन आउट। बट जो मीडिया रिपोर्ट्स है उस हिसाब से मेरा मानना है कि शायद अभी हमारे रिलेशनशिप के बीच में जो दरार आई थी, जो मिसट्रस्ट था,
वो अभी हम उसको फिल कर पाएंगे। भारत ने सीधा बोल देंगे अमेरिका को कि आप पाकिस्तान के साथ आप अपने रिलेशनशिप रख रहे हो अपने इंटरेस्ट के लिए, तो हम भी रशियन ऑयल खरीदेंगे हमारे इंटरेस्ट के लिए। ये अमेरिका को समझ में आ गया, दिस इज द पॉसिबिलिटी। और रशिया, इंडिया और अमेरिका जी, का शायद एक ट्राइलेटरल अलायंस भी हो सकता है, जिसमें रशियन जो है रशिया इंडिया के साथ मिलके आर्टिक के एक्सप्लोरेशन अमेरिका के साथ करेगा। ये अभी प्रीमैच्योर है बोलना, क्योंकि बट मीडिया रिपोर्ट्स कैसे बता रहा हूँ, 10 लाख जो इंडियंस है उनको बुला रहा है रशिया आर्टिक में काम करने के लिए। आर्टिक के एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सॉन मोबाइल और रशिया की जो फर्म्स है आपस में जी, बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया विल बिकम एज अ मीडिएटर, ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरा ये जो नए-नए भारत के राजदूत बनाए गए हैं अमेरिका के, सर्जियो गोर, उन्होंने भी बड़ी सारी स्टेटमेंट्स दिए हैं जिन्हें हम प्रो इंडिया कह सकते हैं। उनका कहना है कि भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, और मैं अगर भारत में आ रहा हूं तो मेरा सबसे पहला काम ये है कि दोनों देशों के बीच में भरोसा फिर से कायम हो। और डोनाल्ड ट्रंप भी अपने ट्वीट्स के जरिए यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और अगर आप ये कह रहे हैं कि क्वाड की बैठक के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं, तो याद कीजिए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने साफ कहा था कि वो भारत नहीं आएंगे, जब उन्होंने देखा था कि एससीओ के दौरान पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी मिले थे, तब तो तेवर बदल गए थे डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन अगर डील की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है इस वक्त, और अगर आखिरी मकाम तक पहुंच गया है ट्रेड डील, तो शायद ये सारी बातें आने वाले दिनों में देखने को मिले। और अगर क्वाड रिवाइव होता है तो फिर भारत और चाइना की इक्वेशन क्या होगी आपके हिसाब से? देखिए, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है रेयर अर्थ मिनरल्स का। और मैंने बार बार बोला है कि रेयर अर्थ मिनरल्स इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ अमेरिका। इसलिए बलूचिस्तान के अंदर रिकोडिक माइंस की डील हुई है, और अभी अमेरिकन कंपनी और पाकिस्तान फ्रंटियर कंपनी के बीच में $500 मिलियन की डील भी हुई है। सेकेंड है म्यांमार में। म्यांमार में रिपोर्ट्स आई है कि इंडिया कचिन लिबरेशन आर्मी के साथ एक तरह से डील करने वाला है, क्योंकि म्यांमार से ही 2/3 ऑफ हाई रेयर एलिमेंट्स है वो अमेरिका जाते हैं। म्यांमार में दो हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, एक तो है डायोस्प्रियम, एक है टेरेबियम। डायोस्प्रियम का क्या यूसेज है मैं बताता हूँ। एक F-35 को बनाने के लिए 417 किलो डायोस्प्रियम लगता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका को एक तरह से चाइना ने ये रिसोर्सेज देना बंद कर दिया है। इसके लिए चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगा पा रहा है अमेरिका। अब इंडिया आ रहा है, इंडिया डायरेक्ट कचिन जो प्रोविंस में कचिन लिबरेशन आर्मी के साथ डायरेक्ट डील कर रहा है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के ऑफिशियल्स अभी कचिन प्रोविंस गए हैं, वहां से उन्होंने सैंपल लिए हैं, भारत में आके टेस्टिंग कर रहे हैं। और अभी भारत के प्रधानमंत्री गए थे जापान। जापान ने बोला है कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी हम देने वाले हैं। भारत सरकार ने पीएलआई का स्कीम भी चालू कर दिया है। जो असली गेम इज नॉट एनीथिंग एल्स बट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इसके कारण आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी भी बोला है, रशिया, इंडिया, अमेरिका साथ में आ सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि रशिया, इंडिया, जापान भी साथ में आ सकते हैं म्यांमार में, टू काउंटर चाइना। एक तरह से सब लोग जो सोच रहे थे स्को समिट में कि बहुत बड़ी जीत है, वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए था। भारत गया था जापान के साथ, जापान के साथ उसने वो डील की। अब जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी समझा दिया होगा आपको कि भैया इंडिया के साथ हम मिलके ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को के अंदर चाइनीज हीgemony को चैलेंज कर सकते हैं। तो जी, इसके लिए अमेरिका माना है। सबसे बड़ी बात वो है, आज अमेरिका के अंदर अमेरिकन कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इवन मोर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब अब ये देखिए, मुकेश अंबानी की कंपनी जो है जियो, उसका जो करार हुआ है ब्लैक रॉक के साथ हुआ है। ब्लैक रॉक के पास $11 ट्रिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, वो हेज फंड मैनेजर है। ही कैन नॉट अलाउ कि ट्रम्प के विम्सिकल फैंसीज के कारण उसके फंड का कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सब चीज आप समझ लीजिए, कमर्शियल बिजनेस इंटरेस्ट ड्राइव करते हैं। और भारत एक तरह से ये जो ओर्स है म्यांमार में, उसको उठा के भारत लाएगा, वहां पे रिफाइनिंग करेगा, और शायद ये अमेरिका को भी देगा और जापान को भी देगा। क्योंकि जापान के पास टेक्नोलॉजी है पर और नहीं है उनके पास। भारत के पास और भी है। और भारत और कच्चिन जो प्रोविंस है वो भारत की सीमा के साथ बॉर्डर एरिया है। तो आराम से बाई लैंड ये और ट्रेवल कर सकता है ट्रक्स के अंदर। तो ये बड़ा बहुत बड़ा गेम है, एक तो आर्टिक में, एक म्यांमार में।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और बिजनेस की बातें हो रही हैं, आदान-प्रदान की बातें हो रही हैं और अगर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड के तहत भारत आ सकते हैं और सर्जियो गोर बहुत बड़े मिशन के साथ आ रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो दरार आई है उसको भरेंगे और पीयूष गोयल अगर अमेरिका जा रहे हैं और डील हो रही है, अधिकारियों के बीच में बातें हो रही हैं, तो एक अच्छा पहल इसको कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जो वॉर चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें पोलैंड की एंट्री, पोलैंड के ऊपर भी ड्रोन गिरने से ऐसा लग रहा है कि नाटो कंट्रीज कहीं ना कहीं एकजुट हो रही है रशिया के खिलाफ और फिर वॉर जो वेपन इंडस्ट्री है अमेरिका की, उसके तो वारे न्यारे हमेशा करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला में भी वो एक तरह से मोर्चा खोल चुके हैं। तो देखते हैं कि इन सब जगहों पर क्या-क्या चीजें बदलती हैं अगले 24 घंटे में। लेकिन आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी उमेश जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।